फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर 3 बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में टाटा मोटर के स्टॉक के ऊपर। क्या बड़ी तेज़ी बनने वाली है या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? क्या है एनालिस्टों की राय स्टॉक को लेकर? क्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ चुका है? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। क्या इस लेवल पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं? साथ में आने वाले समय में इसकी क्या प्राइस रह सकती है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एनालिस्टों की तरफ से बहुत ही चौंकाने वाली राय निकल कर आई है। प्राइस बहुत आगे तक जा सकती है, तो वो कहाँ तक जा सकती है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा उन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमत बढ़ा दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सारी कंपनियों ने ऑलरेडी अपनी कारों की कीमत बढ़ा दी थी। सिर्फ टाटा ही बाकी थी, उससे पहले मारुति ने, महिंद्रा ने और हुंडई ने भी अपनी कारों की कीमत बढ़ा दी थी। तो अब टाटा मोटर्स ने भी डिक्लेयर किया है कि अपनी वो कारों की प्राइस बढ़ाएगी। जिसने भी 21 जनवरी से पहले अगर कार की बुकिंग करवाई है तो उसको पुरानी कीमत पर ही कार मिलेगी। यानी 21 जनवरी से पहले जिसने बुक करा ली है उनको नई कीमत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मॉडल बनाती है, जिसमें टियागो है, एल्ट्रोज, टिगोर, नेक्सॉन और हैरियर मॉडल है। तो जो प्राइस निकल के आ रही है उन मॉडल वाइज क्या है वो भी आप हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो टाटा का जो शुरुआती मॉडल है वो है टियागो। अब जो नई कीमत है वो है 4,70,000 की होगी। वहाँ से शुरुआत होगी, उसके अंदर जो फीचर्स के हिसाब से उसकी प्राइस आगे बढ़ेगी। जो शुरुआती अल्ट्रोज का मॉडल है उसकी कीमत रहेगी अब 5,69,000 की। और टिगोर मॉडल की जो प्राइस है वो रहेगी अब 5,39,000 से शुरू होगा मॉडल। और नेक्सॉन का मॉडल 6,99,000 से शुरू होगा मॉडल, और फिर जैसे उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी मॉडल वाइज। और हैरियर का जो मॉडल है स्टार्टिंग मॉडल, उसकी कीमत अब रहेगी 13,84,000 की। तो इस तरह से टाटाज ने अपने मॉडल के अंदर करीब 26,000 की प्राइस में बढ़ोतरी की है। फ्रेंड्स, टाटा से पहले महिंद्रा, हुंडई और मारुति ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी थी, लेकिन टाटा ने सबसे अंत में कारों की कीमत बढ़ाई है, और वो भी सबसे कम कीमत रखी है। हुंडई ने करीब 32,880 अपने कार की कीमत बढ़ाई है, महिंद्रा ने 40,000 की कीमत बढ़ाई है और मारुति ने 34,000 की कीमत बढ़ाई है, जबकि टाटा ने सिर्फ 26,000 बढ़ाया है। यानी सबसे कम कीमत टाटा ने ही बढ़ाई है, और यही पॉलिसी जो टाटा की है उसके बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है। और फ्रेंड्स, जो दूसरी न्यूज़ निकल कर आई है वो ये है, टाटा का जो नया मॉडल है अल्ट्रोज आई टर्बो, उसकी प्राइस आ चुकी है और उसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 8,25,000 की प्राइस रखी गई है। और उसके आगे जो भी मॉडल के अंदर जो उसके फीचर्स के हिसाब से उसकी प्राइस में बढ़ोतरी होगी, जो भी उसके अंदर फीचर्स ऐड के होंगे उसके हिसाब से। लेकिन ये शुरुआती कीमत है 8,25,000 की। और जो तीसरी न्यूज़ निकल कर आई है फ्रेंड वो है, टाटा मोटर्स ने कोविड-19 के वैक्सीन की डिलीवरी के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो सारी खूबियाँ होगी जो वैक्सीन को सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो भी सुरक्षा की जरूरत होती है, वो सारे सुरक्षा के मानकों के ऊपर ये ट्रक को पूरी तरह से जाँच परख करके बनाया गया है। और इन ट्रकों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। और इस मॉडल के अंदर जो ट्रकों के जो ये वैक्सीन के लिए जो बनाए गए ट्रक है, उसके अंदर वैक्सीन को कैरी करने के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए, वॉल्यूम और वेट चाहिए, वो सब उसके हिसाब से ही बनाया गया है। और बहुत ही शानदार ये ट्रक बनाए गए हैं जो वैक्सीन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। क्योंकि टाटा की जो ये पॉलिसी है कि हमेशा लगातार अपने वो नए मार्केट तलाशते रहते हैं और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहते हैं। और इसी तरह से जब वैक्सीन आ गई है तो इसकी डिलीवरी के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, तो तुरंत उन्होंने उसके हिसाब से ट्रक बना ली है। तो इसका मतलब आने वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा अपने कारोबार में फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि जो ट्रक बनाए गए हैं वो बहुत ही शानदार है। और वैक्सीन को अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत हज़ारों ट्रक की जरूरत पड़ेगी, तो टाटा को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से टाटा मोटर्स लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स जो है अपने पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में लगातार ग्रोथ कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 21 में उसके पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में 39% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी ने Q3 के दरमियान पिछले 33 क्वार्टर के यानी करीब 8 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। यानी सबसे ज़्यादा दिसंबर के क्वार्टर में उन्होंने कारों को बेचा है। आप सोच लो, जो कारोबार उनका 8 साल पहले होता था उस कारोबार के लेवल पे अब वो टाटा मोटर्स फिर से आ गई है। और कंपनी ने इस साल जो है बहुत सारे नए मॉडल भी लॉन्च किए, जैसे अल्ट्रोज आई टर्बो, सफारीज, SUV और हैरियर 7 लॉन्च करी है। यानी लगातार अपने बहुत सारे नए मॉडल बना रही है कंपनी, और इसी वजह से पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में लगातार वो आगे बढ़ती जा रही है और बड़े बाजार पर
अपना कब्जा करती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, टाटा तब तक कस्टमर के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालती जब तक वो सहन कर सके, यानी दूसरी कंपनियों से बहुत ही बाद में उसने अपनी प्राइस को बढ़ाया। इससे पहले बहुत सारी कंपनियों ने प्राइस को बढ़ा दिया था, उसके बावजूद टाटा मोटर्स ने जो भी एक्स्ट्रा खर्च था वो उसका बर्डन अपने ऊपर ही रखा। तो इस तरह से जो टाटा की पॉलिसी यही लोगों को पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स, कंपनी ने बीते 6 महीने में पैसेंजर व्हीकल के बाजार में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और एनालिस्ट इस प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गए। कंपनी का जो फरवरी में बाजार में जो हिस्सा था वो सिर्फ महज 5.1% का था, जो दिसंबर आते आते बढ़कर हो गया 8.5%। तो जिस तरह से लगातार टाटा मोटर्स अपने कारोबार को बढ़ा रही है, इसके जो एनालिस्ट है और रिसर्च एनालिस्ट वो भी हैरान हो चुके हैं कि इतना कारोबार लगातार टाटा मोटर्स का बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा टाटा मोटर्स पर बढ़ रहा है। और अक्टूबर में जो इसकी जो टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस थी वो लगभग 130 से 135 के पास थी और बीच में बहुत सारी उसकी प्राइस गिर भी गई थी, लेकिन अब वो प्राइस आ चुकी है 300 के पास, यानी बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। और बहुत सारे लोग अब बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है, इसमें बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन जो इसके एनालिस्ट है वो इस बात को इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारे कारोबार का, जिसमें घरेलू कारोबार और ग्लोबल मार्केट को मिलाकर अगर देखें, शेयर की जो सही वैल्यू निकल के आ रही है वो है 330 से लेकर 390 के बीच में। यानी जो एनालिस्ट है वो कह रहे कि अब जो कारोबार जिस तरह से रफ्तार से टाटा मोटर्स का चल रहा है, उस हिसाब से दोनों बाजार को देख के, यानी ग्लोबल मार्केट को और इंडिया के बाजार को अगर मिलाकर हम देखें तो टाटा मोटर के शेयर की प्राइस 330 से लेकर 390 के बीच में बैठती है। तो अभी इसकी प्राइस 300 के अंदर है, इसका मतलब इसमें और बढ़त की संभावना बन रही है। तो एनालिस्टों की राय बहुत ही चौंकाने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा 2016 सितंबर में शेयर की प्राइस करीब 575 के पास थी। तो क्या आने वाले इस तेज़ी के माहौल में इसकी प्राइस फिर से 575 तक जा सकती है? तो एनालिस्टों की जो राय माने तो उसके हिसाब से इसमें अभी और बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। हमने इससे पहले जो अपने टारगेट दिए थे उसमें शॉर्ट टर्म टारगेट और मिड टर्म टारगेट कभी के अचीव हो चुके, और सिर्फ 4 महीने के अंदर ही लगभग हमारा जो अभी लॉन्ग टर्म टारगेट है जिसको हमने 1 साल लेके चले थे, लेकिन अब वो 4 महीने के अंदर ही अचीव होने की संभावना बन रही है, क्योंकि हमने जो 350 का टारगेट दिया था और प्राइस आ चुका है 300 के पास। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है तेज़ी का टाटा मोटर्स में और लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसकी प्राइस 350 तक जा सकती है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखिए, बीच में करेक्शन की संभावना भी बन रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लगातार एक तरफा इसमें तेज़ी बनी है, तो करेक्शन की संभावना बन रही है। अगर बाजार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो करेक्शन आ सकता है। तो आपको अगर बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, निचले भाव से फिर से प्राइस खरीदारी का आपको मौका मिलता है, क्योंकि करेक्शन आते रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे फ्राइडे के बाजार को, तो उस दिन भी अच्छी खासी इसमें करेक्शन हुआ है। हाई में गई थी प्राइस 306 के, यानी बहुत ही शानदार इसने प्राइस बढ़ाई थी, और लो में गया था ये 278 के। निचली प्राइस से लोग फिर से खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस बढ़ रही है। और जो एंड में जो इसकी क्लोजिंग आई थी वो 290 के आसपास आई थी, यानी बढ़कर आई। तो ये एक बात समझ में आए, जब बाजार में 750 पॉइंट की गिरावट थी उसके बावजूद भी इसकी प्राइस पॉजिटिव थी, यानी क्लोजिंग पॉजिटिव आई है। 0.86% अपर क्लोजिंग है, इसका मतलब अभी भी इसमें दम है शेयर में और तेज़ी बढ़ सकती है। और इसी को ज़्यादा हम जानने के लिए इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो जो पहला इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 218 का। अगर स्टॉक उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 176 तक, और प्राइस अगर उससे भी नीचे गिरती है तो फिर तीसरा सपोर्ट है वो है 153 तक। तो गिरावट में ये फिर स्टॉक अपने 153 के आसपास जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन इस तेजी के दौर में और जिस तरह से टाटा अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है, लग नहीं रहा है कि ये इसमें गिरावट की बड़ी संभावना इतना नीचे जा सकता है। अगर बड़ी तेजी और बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है? तो जो पहला इसका जो टारगेट है वो है 283 का, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सेकेंड है 306, जो हमने फ्राइडे को देख लिया ऑलरेडी। और तीसरा इसको टारगेट है वो 348 का, जो हमारा लगभग लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये जो बहुत जल्दी 348 के टारगेट को टच कर सकता है। और इसी तरह से जो स्टॉक की अभी गणित लग रही है कि इसमें तेजी की संभावना है, तो ये 350 के आसपास जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुत शानदार प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखने वाली है, अगर आपने लॉन्ग टर्म नजरिया रखा हुआ है और टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।